नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं और मैं हूं ऋषिराज। इस वीडियो को देखने वाले लोगों को मैं पहले बता दूं कि हमारा दावा नहीं है, हम आकलन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से अभी गतिविधियां घट रही हैं बीते 24 घंटे से, उससे यह लग रहा है कि जो आकलन है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसको लेकर हम ये एनालिसिस हमारी कह सकती है कि कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। वो कैसे हो रहा है, इसको जरा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देश ने देखी, जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, जिस बैठक की, उसमें देश के एनएसए मौजूद थे, उसमें देश के रक्षा मंत्री मौजूद थे, आर्मी चीफ्स मौजूद थे। तो ये बैठक होती है, इसकी तस्वीरें देश देखता है। इसके अलावा जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है इन तस्वीरों के बाद, वो ये कि इसके पहले सीसीएस की बैठक हो रही होती है। सीसीएस की बैठक के बाद भारत एक फैसला करता है, जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी जाती है। उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में भारत अपनी बात रखता है, राजनयिकों को सबूत दिखाता है और यूएन तक को जानकारी दे देता है। उसके बाद यह बैठक होती है। इसके बाद देश के गृह मंत्री से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। उसके बाद अब फिर जो है उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन जो है 16 से 18 घंटे से भी कम का वक्त बीतता है, फिर से सीसीएस की बैठक होती है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जो प्रधानमंत्री ने बात कही अपनी आर्मी को, जो सेना को, यह बात कही कि हम आपको खुली छूट देते हैं। सेना को खुली छूट देने का मतलब सामान्य रिटेलिएशन नहीं है, क्योंकि सामान्य छूट के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, इतने लंबे वक्त से हम लोग सुरक्षा से जुड़ी खबरें करते रहे हैं। सामान्य रिटेलिएशन सेना आराम से करती रही है। पाकिस्तान जब भी इस तरह की हरकत करता रहा है, भारत उसको माकूल जवाब देता रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब यह बात कहते हैं बैठक में कि हम आपको ऑपरेशन की खुली छूट देते हैं, आपको जगह तय करना है, आपको लोकेशन तय करना है, वक्त आपको तय करना है, टारगेट्स आपको तय करना है, तो यह सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम युद्ध या उसके आसपास की कोई ऐसी चीज की तैयारी इस वक्त भारत कर रहा है। यह हमारा एनालिसिस बताता है। इसके पीछे और भी कारण है। पहले सीसीएस की बैठक हुई, उसके ठीक बाद सीसीपीए की बैठक होती है, पॉलिटिकल अफेयर्स की। इसको लेकर जो है माना यह जा रहा है कि वो संसद के सत्र को बुलाने की बात की जा रही है। इसमें यकीनन इसका ऐलान भी हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन इसके पीछे इसका जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है, भारत की कार्रवाई का, जो सुरक्षा बल करेंगे ऑपरेशन पाकिस्तान पर पीओके के अंदर, उसका क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट देश में पड़ सकता है, इसकी विवेचना की गई है इस सीसीपीए की बैठक में। और इसीलिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आज ही इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक होगी। यानी कि भारत जिस तरह की कार्रवाई करने की प्लानिंग में है, या जो सुरक्षा बलों ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने प्लान तैयार करके पेश किया है, जिस पर पीएम मोदी ने एग्री होते हुए उन्होंने कहा है कि आपको पूरी छूट है कि आप अपने हिसाब से एक्शन लें, तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पर कितना पड़ सकता है, इसकी भी विवेचना बहुत जरूरी हो जाती है। और यह सामान्य रिटेलिएशन में यह सब कुछ इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता है। यानी कि कुछ बड़ी प्लानिंग है, जिसको एग्जीक्यूट करने से पहले इस तरह की चीजें देश के अंदर हो रही हैं, जहां पहले सीसीएस की बैठक होती है, फैसला होता है, पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री जो हैं वो मिलते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री मिलते हैं, फिर देश के रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं देश के सीडीएस से, उसके बाद गृह मंत्री मुलाकात करते हैं बीएसएफ के डीजी से। इसके बाद फिर दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं एक बड़ी बैठक लेते हैं, जिसमें सिर्फ रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इसके बाद अलग से उनकी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। फिर सीसीएस की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें संभवतः माना जा रहा है कि बताया गया होगा कि क्या प्लान इंडिया ने तैयार किया है। सीसीएस की इस बैठक में बताया गया होगा कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसकी जानकारी दे दी गई होगी। इसके बाद उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है, इस पर विवेचना कर ली गई है। और संसद का सत्र भी बुलाया जाएगा, जिसके जरिए जो विपक्ष मांग कर रहा था कि हमको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और भारत को इस हमले को कंडेम करना चाहिए जो पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब इस तरह के रिटेलिएशन का किस तरीके का इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पर आ सकता है, उसको लेकर भी एक मंथन जो है वो संभावित तौर पर आज ही होनी है, वो भी शाम से पहले होनी है। उसके पहले लगातार मीटिंग दर मीटिंग का जो ये सिलसिला है वो चल रहा है।
तो हमारी जो एनालिसिस है, हम दावा नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो ये बताती है कि कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ बड़ा इंडिया करने जा रहा है। कम से कम देश की सेना उसी तरफ आगे बढ़ रही है। और जब ये बात आर्म फोर्सेस को, एयर फोर्स को, नेवी को जब ये बात कही गई है, तो यकीनन ये तीनों अपने अपने स्तर पर जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से पाकिस्तान को मैक्सिमम डेंट दिया जाए। और इसके पीछे का कारण यह भी है कि जिस तरह का पैनिक पाकिस्तान में दिख रहा है, रात के 3 बजे पाकिस्तानी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं आपातकाल में और बोलते हैं कि 24 से 36 घंटे हैं हमारे पास, उसमें भारत हम पर हमला करने वाला है। यह सब कुछ बता रहा है, यह सब कुछ बता रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत बहुत बड़ा करने जा रहा है।